औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम फ़ारूक लतीफ़। यू आर वाचिंग फ़ारूक स्टेनोग्राफ़र एंड कंप्यूटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। जी, आज मैं फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही अहम टॉपिक को लेकर, और वो अहम टॉपिक है व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड और स्कोप ऑफ शॉर्ट हैंड इन पाकिस्तान। तो इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। शॉर्ट हैंड को वो टाइपिंग ही समझते हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं होती। टाइपिंग एक अलग चीज़ है और शॉर्ट हैंड एक अलग चीज़ है। तो शॉर्ट हैंड जो है वो सर आइज़ैक पिटमैन ने ईजाद की। इसकी मैं बुक भी आपको दिखा देता हूँ। ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू बुक। सर आइज़ैक पिटमैन ने इंग्लिश शॉर्ट हैंड के कुछ रूल्स जो हैं वो वज़ा किए हैं, और ये जो शॉर्ट हैंड पिटमैन की न्यू कोर्स की बुक है, इसमें रूल्स हैं और 140 एक्सरसाइजेज़ हैं। तो ये इंग्लिश में है, तो इससे रिलेटेड मैंने लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं उर्दू में, तो वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड इंग्लिश का वर्ड है और उर्दू में इसको मुख्तसर नवीसी कहते हैं, मुख्तसर लिखना। तो सर आइज़ैक पिटमैन ने इसके रूल्स वज़ा किए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए शॉर्ट हैंड की जा सकती है। और स्कोप के हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, और प्रोविंशियल लेवल पर और फेडरल लेवल पर भी इसकी सीटें आती रहती हैं। अगर मैं फ़ेडरल लेवल पर बात करूं तो फ़ेडरल डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की सीट्स आती हैं 16 स्केल, स्टेनोग्राफ़र की सीट्स आती हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की सीट्स आती हैं। तो उनमें इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंटर रखी हुई है और ग्रेजुएशन रखी हुई है। तो फ़ेडरल में जो टेस्ट क्राइटेरिया उसको भी मैं बता देता हूँ कि फ़ेडरल में शॉर्ट हैंड का एपीएस की सीट का और स्टेनोटाइपिस्ट की सीट का जो टेस्ट क्राइटेरिया वो क्या होता है। तो फ़ेडरल डिपार्टमेंट में जो सीटें आती हैं, जब एपीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने शॉर्ट हैंड मांगी होती है 110 स्पीड या 100 स्पीड मांगी होती है, और जो टाइपिंग है वो 50 वर्ड्स पर मिनट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले लेते हैं जो एमएस ऑफिस से रिलेटेड होता है, एमएस कंप्यूटर कोर्स जो है, और फिर इसका इंटरव्यू हो जाता है। स्टेनोटाइपिस्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो सेम क्राइटेरिया है, उसमें भी शॉर्ट हैंड लिखवाते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी ले लेते हैं ये, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये था फेडरल डिपार्टमेंट में जो सीट्स आती हैं स्टेनोग्राफ़र की। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और इनका जो सैलरी पैकेज है वो भी अच्छा होता है। जब मैं प्रोविंशियल लेवल की बात करता हूँ, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो पीपीएससी जो है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये टेस्ट को कंडक्ट करती है। तो इसके थ्रू सीट्स आती हैं स्टेनोग्राफ़र की एसएनजीएडी डिपार्टमेंट में। एसएनजीएडी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसमें स्टेनोग्राफ़र की जो सीट हैं वो 15 स्केल की आती हैं। इसमें जो पीपीएससी का जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपीएससी जो है सबसे पहले वो जो टेस्ट ले रही थी स्टेनोग्राफ़र का, उसमें उर्दू शॉर्ट हैंड का बहुत ही कम रुझान था, लेकिन अब उर्दू शॉर्ट हैंड की तरफ भी बच्चे जो हैं वो आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में उर्दू शॉर्ट हैंड का भी जो रुझान बढ़ रहा है। तो पीपीएससी स्टेनोग्राफ़र का सबसे पहले डिक्टेशन का टेस्ट लेती है। उसमें 5 मिनट की डिक्टेशन होती है। उसमें जो लैंग्वेज होती है वो ऑफिशियल भी लिखवाते हैं और जुडिशरी भी लिखवा देते हैं, और इसके अलावा न्यूज़ के भी पैराग्राफ्स होते हैं, न्यूज़ का भी लिखवा देते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल ज़्यादातर ऑफिशियल प्लस न्यूज़ जो है वो उसके तरफ रुझान है। जो जुडिशरी लैंग्वेज है वो ज़्यादातर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लिखवाई जाती है। पीपीएससी स्टेनोग्राफ़र का रिटन टेस्ट लेने के बाद, जिसमें डिक्टेशन दी जाती है 5 मिनट की, और उसके बाद 1 घंटे के लिए उस डिक्टेशन को जो शॉर्ट हैंड में लिखी होती है बच्चों ने, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं इंग्लिश में, तो वो सबमिट करवा देते हैं। तो उसके बाद जिन लोगों ने क्वालिफ़ाई किया होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट, जिसमें 18 मिस्टेक्स अलाउ होती हैं, 18 से जिसकी मिस्टेक ज़्यादा हो जाए वो डिसक्वालीफाई हो जाता है। शॉर्ट हैंड रिटन टेस्ट में क्वालिफ़ाई करने वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको पीपीएससी जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाती हैं। टाइपिंग जो है वो रिक्वायर है 35 वर्ड्स पर मिनट, यानी 1 मिनट में 35 अल्फाज लिखना। तो पीपीएससी जो है वो टाइपिंग मास्टर में टेस्ट लेती है।
5 मिनट में टाइपिंग करनी होती है बच्चों ने, तो 35 पर मिनट्स रिक्वायर होती हैं। तो 5 मिनट में अगर 50 या 55 जो स्पीड निकल आती है और एक्यूरेसी 95% होती है तो वेल एंड गुड। टाइपिंग के टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो हैं उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये अभी से स्टार्ट हुआ है, पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता था। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो MS ऑफिस से रिलेटेड लिया जाता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो है MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से रिलेटेड जो है टास्क दिया जाता है बच्चों को, और इसमें जो टाइम दिया जाता है वो आधा घंटा या 40 मिनट्स या 45 मिनट्स दिए जाते हैं। उसमें कैंडिडेट्स को परफॉर्म करके दिखाना होता है कंप्यूटर के सामने बैठकर, और बाकायदा वो सेफ़ भी करना होता है जो उन्होंने वर्किंग की होती है। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। तो ये कभी ना सोचना कि स्टेनोग्राफ़र की जो सीट्स हैं अगर 200 आई हैं तो इंटरव्यू में अगर 150 जो है कैंडिडेट्स हैं तो उन सबको रख लिया जाएगा। इसका इंटरव्यू जो है वो उन्होंने थोड़ा सा टफ़ बना दिया है। तो इसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, बायोडाटा पूछते हैं, MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो इंटरव्यू के हवाले से मेरी जो वीडियो अपलोड हुई हुई आप देख सकते हैं जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसके बारे में बस मैं इतना कहूँगा कि इंटरव्यू भी थोड़ा सा इन्होंने टफ़ कर दिया है, इसलिए बच्चों को सही तरीके से तैयारी करके जाना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड और इसका स्कोप ऑफ शॉर्ट हैंड यकीनन आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट हैंड कहते किसको हैं और किसने इन्वेंट की, और टाइपिंग क्या होती है। टाइपिंग अलग चीज़ है, शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है। तो इसका जो स्कोप है पाकिस्तान में शॉर्ट हैंड का बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी शॉर्ट हैंड की कि स्टेनोग्राफर क्या होता है, शॉर्ट हैंड होती क्या है, वो टाइपिंग ही समझते थे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि शॉर्ट हैंड क्या होती है और इसको किसने इन्वेंट किया, और इसके लिए जो दरकार होता है अरसा के कितने अरसे में शॉर्ट हैंड की जा सकती है। तो मिनिमम है पहले बेसिक चीज़ सीखी जाती है जिसमें तकरीबन 3 माह लग जाते हैं, उसके बाद 3 से 4 माह लग जाते हैं स्पीड बनाने में। तो तकरीबन टोटल जो इसका अरसा दरकार है तकरीबन 8 या 9 मंथ्स में जो है बच्चा शॉर्ट हैंड प्लस स्पीड की क्लास, स्पीड जो है वो सीख लेता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर का जो कोर्स है वो किया होना चाहिए बच्चों को, ताकि विद इन 9 मंथ्स या 10 मंथ्स या विद इन 1 ईयर में जो है वो अप्लाई कर सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जो शॉर्ट हैंड नहीं पता होती, उनको सीट जैसे ही आती हैं तो अप्लाई कर लेते हैं, तो वो गलत करते हैं अपने साथ। उनको पहले शॉर्ट हैंड, टाइपिंग और MS ऑफिस का कोर्स सीखना चाहिए, उसके बाद जो है वो देन अप्लाई करें। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट हैंड प्लस स्कोप ऑफ शॉर्ट हैंड इन पाकिस्तान पता चल गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल जाए। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।